दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ करीब 80 से ज्यादा स्कूलों में धमकी वाले ईमेल मिले और इस मामले की जांच तेज हो गई। जांच एजेंसी को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है उसका सर्वर विदेश में है। शक ये भी है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। This thing and it's happening again and again, बार बार हो रहा है ये, it's थर्ड टाइम हुआ है ये एंड इट्स अ सीरियस थिंग। हमें आई थिंक हमारे अब एआई है, सब कुछ है, काफ़ी एडवांस्ड हो गई हैं चीज़ें, तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि ये ईमेल्स बार बार कौन भेज। आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमिडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की। साजिश की तह तक जानने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। दिल्ली और नोएडा के 80 स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजे जाने को लेकर बवाल मच गया। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। जो धमकी भरा ईमेल स्कूलों को भेजा गया है उसमें मजहबी संगठन की ओर से खतरनाक बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि स्कूलों में बम रखे हैं, इसी के साथ उड़ाने की धमकी भी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहां पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज़। ये मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया।